अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक है, इसका कोई ऑल्टरनेट कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर दी ऑर्डर। ऑर्डर मतलब चाहे हम यहाँ पे 3 को पहले लिख दें या 2 को बाद में लिख दें, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फोटोन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद कासिम एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल मैथमेटिक्स। और आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर की अगर बात करें तो इसमें दो नंबर्स आते हैं। एक तो हमारा आता है रैशनल नंबर और एक हमारा आता है इरैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर की बात करें तो जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलेंगे रैशनल नंबर, और जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। जैसे कि कोई, और यहाँ पर जो q होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा और p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल 5/7 p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारा रैशनल है। और वहीं इरैशनल जैसे कि हमारा रूट वाले जितने भी होते हैं वो सब हमारे इरैशनल होंगे। कंडीशन ये है कि रूट वाले के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुई बात रियल नंबर की। बट हमें अपने क्लास 10th में जो हमारा सिलेबस है रियल नंबर का, उसमें हमें केवल 2 टॉपिक पढ़नी है। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिर्फ ये 2 टॉपिक है जो हमें अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक वर्ड आया है डिवीजन, तो इसका मतलब हो ना हो इसका रिलेशन किससे होगा? डिवीजन से होगा, ठीक। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? सपोज एक नंबर है 5 और इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक। तो बचपन में हम लोगों ने सब पढ़ा है 2 2 सा 4 माइनस किया ये 1 आ गया। इसका नाम होता है डिविडेंड, जिसको कहते हैं डिवाइजर। ये होता है हमारा कोशेंट और ये होता है हमारा रिमाइंडर। हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 5th 4th ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद करिए, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10 में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 10 में इसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसकी हेल्प से हम लोग बड़े बड़े नंबर्स का HCF बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, जैसे कि मान लो अगर इस डिविडेंड को नाम दिया हमने A, ठीक है ना, इसको नाम दिया हमने, इस 2 को नाम दिया B, और इस Q को Q ही दिया और रिमाइंडर को R नाम दिया। तो डिविडेंड को नाम दिया है A इज इक्वल्स टू डिवाइजर को नाम दिया है हमने 2 और क्वोशेंट को डिवाइजर को नाम दिया है B और क्वोशेंट को Q। तो ये हो गया BQ प्लस R। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये कुछ नया नहीं है, बस क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ही है ये। अंडरस्टूड? अब आपने जब भी इस तरह डिवाइड किया होगा तो आप देखे होंगे जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, हमेशा उससे छोटा ही रहता है, कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता। या तो 0 होगा या डिवाइजर से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है R, ठीक, वो हमारा जो डिवाइजर है B, ठीक है ना, B, ठीक, B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। और किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर हमेशा। अंडरस्टूड? चलिए,
अब इसका यूज़ करके हम लोग कैसे HCF निकालेंगे ये अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिया 24 एंड 36, इन दोनों का हम लोग HCF निकालने वाले हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें जो भी बड़ा होगा, ठीक है ना, जैसे 36 है तो 36 को हम लोग डिविडेंड मान लेंगे, ठीक, डिविडेंड मान लेंगे और इस डिवाइड करेंगे अपने छोटे वाले से। चलो, सो A इज इक्वल टू बी क्यू, बी हमारा क्या हो गया 24, तो 24 इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या है 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया 12। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, अब इन दोनों को उठाएंगे और सेम वही काम रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब 24 को उठाएंगे और डिवाइड करेंगे इसको किससे 12 से, तो अगर इससे डिवाइड करिए आप तो 12 2 ज़ा 24 माइनस किया और ये हमारा पूरी तरह से कट गया, ठीक। तो हमारा यहाँ पर डिवाइजर अब क्या बन गया था 12 बन गया था, इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है 12 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ चुका है 0। इस स्टेप में रिपीट करते जाएंगे, जिस स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप का डिवाइजर ही हमारे क्वेश्चन का बन जाता है क्या HCF, ठीक। यहाँ पर इस स्टेप में देखिए आप सेकेंड स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर हमारा जो ये डिवाइजर है यही हमारा क्या बन जाएगा HCF। अंडरस्टूड। तो ये क्या हुआ एवरी कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले एक वर्ड आया कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या आप सबको अच्छे से पता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं फैक्टर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल 12। तो 12 जो है अगर इसका फैक्टर्स देखें तो 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 इटसेल्फ खुद से जाएगा, ठीक। तो 12 के कितने फैक्टर्स हो गए, फिलहाल 6 हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा हैं, तो 12 हमारा एक कौन सा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले इस 12 का, इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग 12 का करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब जरा इसको देखो, 12 एक कौन सा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक। और इसको जो हमने एक्सप्रेस किया है 2 और 3 में, तो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 दो की दोनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक। एक सेंटेंस और कहता है ये कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंडरस्टूड। चलिए अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ कहाँ पे आएगा, तो इसका यूज़ हम लोग 2 चीज़ों के लिए करेंगे। पहला यूज़ जो है वो करेंगे हम लोग किसी भी नंबर की इरैशनैलिटी प्रूफ करने के लिए, कि कोई भी नंबर इरैशनल है या नहीं है, इसके लिए यूज़ करेंगे। और दूसरा हम लोग जो यूज़ पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो हम लोग यूज़ करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पढ़ेंगे इरैशनैलिटी प्रूफ करने के लिए, और दूसरा पढ़ने वाले हैं ठीक। तो पहला इरैशनैलिटी के लिए इसका यूज़ करेंगे और दूसरा यूज़ करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। समझ में आया। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में किससे डील करना है, डिवीजन से, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है।
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस उतना ही है, HCF निकालने के लिए यूज़ करेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसके लिए यूज़ करेंगे? दो चीज़ों के लिए, पहला इररेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए और दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए कि मान लो कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वगैरह होगा। अंडरस्टूड? चलो अगर बात करें किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की कि उसका डेसिमल कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लो लिखा है 2/5, ठीक। अगर 2 को डिवाइड करें 5 से तो देखते हैं क्या आता है। पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 20 माइनस किया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये एक डिजिट पर आ करके ये क्या हो चुका है, रुक गया है, मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब दूसरा मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिया, मान लो इसको पलट दिया, 5/2 ले लिया, ठीक। 2 को डिवाइड करेंगे, अगर सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस किया, 1 आया, पॉइंट लगाया 0 और ये 5 10 और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया, 2.5। तो ज़रा देखो ये भी क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। अब एक क्वेश्चन और लो, मान लो मैंने लिया 4/3। अगर हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3 माइनस किया 1 पॉइंट लगाया 0 बचा, 3 3 ज़ा 9 फिर माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगा है 0 फिर 3 3 ज़ा 9 और ये क्या होता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। ये तुम्हारा क्या होता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना, और रिपीट होता रहेगा। इसका एक्सपेंशन कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब जरा देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर ये टर्मिनेट हुआ तो इसका जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, 5 था, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। इसका मतलब अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा ही करेगा। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन ज़रा देखो, मान लो लिखा है 35 अपॉन चलो 8, 35/8, इसको ज़रा डिवाइड करो। 35 को डिवाइड किया 8 से, 8 4 ज़ा 32 माइनस किया 3 पॉइंट लगा 0, ठीक। 8 3 ज़ा 24 माइनस किया 6 आया, पॉइंट लगा 0, 8 7 ज़ा 56, ठीक है, 4 पॉइंट लगा 0 और 8 5 ज़ा कैंसिल, ख़त्म। ये भी क्या हो गया है, पूरी तरह से टर्मिनेट कर गया, ठीक। ज़रा अब इसके डिनोमिनेटर को देखो, इसका डिनोमिनेटर है 8 और जो ये 8 है ये 2 की पावर का है कि नहीं, जो 8 है 2 की पावर का है कि नहीं, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होगी, ठीक। तो इससे एक और कंक्लूजन क्या निकला कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग है तो वो भी क्या हो सकता है, टर्मिनेट। अंडरस्टूड? अब देखो ज़रा एक और क्वेश्चन देखो, मान लो लिखा है 74/25, ठीक। तो 25 से डिवाइड करेंगे 74 को, 25 2 ज़ा 50 हुआ, माइनस किया 24 बचा, ठीक। पॉइंट लगा 0 बढ़ा, ठीक है ना। अब कितनी बार में जाएंगे, 25 इंटू 9 अगर करें तो 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, ठीक। 9 बार में जाएंगे तो आएगा 2 2 5, माइनस किए ये कितना हो गया 5 और ये हो गया तुम्हारा 1, पॉइंट लगा है 0, ठीक। 6 बार में क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी ज़रा देखो, तो ये एक डिजिट के बाद आकर के क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया है, ठीक। अब इसके डिनोमिनेटर को देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर का है कि नहीं, है ना, 5 की पावर 2 का मतलब 25, और ये भी क्या हो गया है, टर्मिनेट कर गया।
कंक्लूजन क्या निकला, अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या 2 की पावर का कोई, 5 हो या 5 की पावर का कोई, तो हमेशा कैसा इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो लिखा है 37/10, इसको अगर डिवाइड करें, ठीक, 10 3 30 माइनस किया 7 पॉइंट लगा 0, 7 से पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, तो 37/10 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.7, और ये भी क्या हो गया है, टर्मिनेट कर गया। अब इसके डिनोमिनेटर का ज़रा प्राइम फैक्टर देखो, 10 को हम लोग लिखेंगे 2 × 5, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 5 भी है। इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ हो तो भी टर्मिनेटिंग, 5 की पावर कुछ हो तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 दोनों हो तो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। बट इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगला लेक्चर बहुत ही जल्द दोबारा आपके पास आने वाला है और हर दिन आपकी अपडेट होता रहेगा। अंडरस्टूड?